वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ग्रैंड लीग की टीम यानी कि जीएस से जीएल बोला जाता है, उसकी टीम कैसे क्रिएट करें। और जो लोग ये बोलते हैं कि ड्रीम और किस्मत का खेल है, तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ये बहुत बड़ी रणनीति का खेल है, गणित का खेल है। जीएल की टीम बनाना केवल किस्मत का खेल नहीं है। किस्मत का खेल ज़रूर है और ये एक शुक्र है कि किस्मत का खेल है। अगर कि ये किस्मत का खेल नहीं होता तो सारे पढ़े लिखे लोग, सारे जानकार लोग और सारे हैकर लोग, सारे माइंडेड लोग ही इसे विन करते। ये बहुत अच्छी बात है कि ड्रीम में लक भी काम करता है। तो इससे होगा ये कि इंडिया के किसी भी कोने से कोई भी 49 रुपये लगा करके जीएल जी सकता है। सबसे बड़ी खूबी ये है अगर ड्रीम में किस्मत की बात है तो, और ये होना भी चाहिए। अगर पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई पे होता, पूरी तरह से गणित पे होता, तो कमज़ोर लोगों का यहाँ पे कोई चांस नहीं होता। हमेशा मजबूत लोग ही जीएल जीतते रहते। ये अगर किस्मत का खेल है थोड़ा बहुत, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो अब मैं शुरू करता हूँ, आप इसे गौर से देखें। इससे ज़्यादा मैच में कुछ और नहीं होता है। केवल 2 टीम खेलती हैं तो सभी को पता है, और केवल 22 खिलाड़ी खेलते हैं। एक टीम ये है और एक टीम बी ये है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। और आपको करना क्या होता है, आपको 9 से 10 ऐसे खिलाड़ी को चुनना होता है जिन्होंने उस दिन के मैच में सबसे अच्छा खेला हो, सबसे ज़्यादा पॉइंट दिया हो। ये 9 मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप कप्तान वाइस कप्तान सही चुन लेंगे तो 9 खिलाड़ी से भी आपका काम हो जाएगा, आप जीएल टॉप कर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर कप्तान में 19-20 होता है, कप्तान थोड़ा बहुत उलट पलट हो जाता है, तो उसके लिए आपको 10 खिलाड़ी चाहिए ड्रीम टीम के। उसके बाद कप्तान थोड़ा बहुत उलट पलट भी हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे 11 खिलाड़ी चुनना कोई ज़रूरी नहीं है। और आप देखते भी होंगे कि 10 में से केवल 10 में से 9 मैच ऐसे होता है जिसमें कि केवल 10 प्लेयर वाला है ड्रीम टीम होता है। अब कुछ लोग जो किस्मत को मानते हैं, या और किस्मत के बाद अगर किसी चीज़ को मानते हैं तो वो मानते हैं सिलेक्शन परसेंट को, यानी कि कम सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों को चुनो, जीएल जी जाओगे। आज तक आपने जितना वीडियो भी देखा होगा उसमें सब में यही टारगेट किया जाता है कि लो सिलेक्शन वाले को चुनो, लो सिलेक्शन वाले को चुनो। लेकिन क्या लो सिलेक्शन वाले को चुनना कितना कारगर होता है वो उसकी बात करते हैं। हालांकि किस्मत का मैंने आपको समझा दिया कि किस्मत ज़रूरी है इसमें, लेकिन किस्मत ज़रूरी है तो ये अच्छी बात है। नहीं तो केवल माइंडेड लोग, केवल तेज़ तर्रार लोग ही जीतते रहते। वो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेते, क्योंकि आज तक ऐसा कोई चीज़ नहीं बचा है हैकरों ने जिसका तोड़ नहीं निकाला हो। इसीलिए किस्मत का खेल है तो किस्मत, यहाँ पे कोई भी हैकर कितना भी बड़ा जानकार हो, यहाँ उसका नहीं चलेगा पूरा 100%। इसलिए उससे भी थोड़ी बहुत मेहनत लग चाहिए और आपको भी लग चाहिए। तो मान के चलिए एक टीम ऐसे बनाई जाती है, जो कि टीम ऐसे बनाई ही जाती है सिलेक्शन वाइज, यानी कि 11 खिलाड़ी इसी तरह से चुने जाते हैं। कोई 80 का होगा, कोई 70 का होगा, कोई 75 का होगा, कोई 3 का होगा, कोई 10 का होगा और कोई 17 का होगा। और टोटल हम मान कर चलते हैं कि 10 लाख लोग खेल रहे हैं। ये कम से कम इतना लोग खेलते हैं। अगर जीएल की बात करें तो ये तो कम से कम मैं लेकर चल रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हर मैच में 20 से 30 लाख, और बड़े बड़े मैच में 50 लाख, और आईपीएल में 1.5 से 2 करोड़ लोग खेलते हैं इसमें। और खिलाड़ी केवल 22 ही होते हैं, और आपको इसी तरह से टीम बनाना होता है। अब सिलेक्शन परसेंट काम करता है तो उसका काम करवाने का भी तरीका होता है, केवल ऐसे काम नहीं करता है। जैसे मैंने माना कि 10 लाख लोग टोटल खेले हैं कम से कम, ये तो बहुत कम है। 40 से 50 लाख 1 करोड़ लोग खेलते हैं जीएल में। तो उस लिहाज से आप बाद में सोचना, पहले 10 लाख के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल 10 लाख में से अगर 3% लोगों ने खिलाड़ी को चुना है, यानी कि लो परसेंट वाले का, तो टोटल जो कैलकुलेशन होता है यानी कि 30,000 लोगों ने उस खिलाड़ी को चुना है। और आपको लग रहा है कि मैंने केवल 3% वाले को चुना है तो काफ़ी चांसेस है मेरे, लेकिन 30,000 लोगों ने केवल 3% में उस खिलाड़ी को चुन लिया, और केवल 10 लाख लोगों में से। वहीं और बात करें तो 10% वाले खिलाड़ी को अगर आपने चुना है तो वो 1 लाख लोगों ने उसे चुना है। 1 लाख लोगों ने, समझ सकते हैं कि 1 लाख कितनी टीम होती है। अगर 17% चुना गया है, जो कि मैंने आपको पीछे फ़ोटो दिखाई ये वाली, इस प्रकार से 17 और 10 3 करके, तो इसमें से अगर 17% लोगों ने भी केवल चुना है, जो कि लो परसेंट ही माना जाएगा सिलेक्शन का, लेकिन फिर भी उसमें देखिए कितना लोगों ने उसे चुन लिया, 1.7 लाख लोगों ने। और किसी का अगर 40% सिलेक्शन है किसी खिलाड़ी का, तो 4 लाख लोगों ने उसे अपनी टीम में शामिल किया है। तो सिलेक्शन का परसेंटेज मैंने आपको दिखा दिया कि उतना भी ईजी नहीं है, क्योंकि केवल 3% ही 30,000 हो जाता है, और केवल 10% ही 1 लाख हो जाता है। और इसके बाद अगर बात करें कि अगर उससे कप्तान बनाया होगा कितने लोगों ने, तो अगर इसका केवल 0.05% लोगों ने कप्तान बनाया होगा 30,000 का, तो यानी कि 75 लोगों ने उसे अपनी टीम में लिया है कप्तान के तौर पे। अगर 1 लाख का 3% निकाले कि अगर 1 लाख लोगों में से केवल 3% लोगों ने किसी को कप्तान बनाया होगा, 10% सिलेक्शन और 3% अगर किसी ने उसे वॉइस कप्तान बना दिया होगा चुन करके, तो फिर भी वो 3,000 लोगों की टीम का कप्तान होगा। 1.7 लाख अगर 4% से निकाले तो 8500, यानी कि 8500 लोगों में उसकी टीम होगी। और अगर 4 लाख का केवल 8% निकाले, यानी कि 40% लोगों ने उसे अपने टीम में सेलेक्ट किया, तो हो गया 4 लाख। और 4 लाख में से अगर 8% लोगों ने उसे कप्तान बनाया
तो 32,000 लोगों में वो कप्तान के रूप में शामिल है। जिसे आप बोलते हैं कि लोग सिलेक्शन वाले खिलाड़ी को मैंने लिया है तो मेरे चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मिनिमम सिलेक्शन में इतना हो जाता है, और उसके बाद कम से कम अमाउंट में भी अगर उसे किसी ने कप्तान बनाया होगा तो 75,000 या फिर 3,000 या फिर 85 या फिर 32,000 लोगों ने अपनी टीम में कप्तान के तौर पे केवल शामिल किया है। अब आप लोग गौर करें, अब मैं चलता हूँ फाइनल जीएल की टीम क्रिएट करने की। जीएल की टीम कैसे क्रिएट की जाती है उससे पहले मैंने अपने पोस्टर पे लिखा था कि ड्रीम 11 डाउनलोड से लेकर के करोड़पति का सफ़र, यानी कि डाउनलोड से लेकर के कैसे कैसे खेला जाए, कैसे कैसे ID वेरिफिकेशन किया जाए, 1 मिनट में पहले ये बता देता हूँ। उसके बाद चलते हैं फाइनल जीएल टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर। तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों का ड्रीम 11 ID चेक किया है जिन्होंने मैच तो बहुत सारे खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका ID वेरिफिकेशन नहीं उन्होंने किया है, यानी कि उन्होंने KYC अब तक नहीं किया है। तो आपको इस पर टाइप करना है, अपने बैलेंस वाले सेक्शन में जा करके देखना है कि आपका हुआ है या नहीं। बैलेंस वाले सेक्शन पर टाइप करेंगे। हालांकि कई लोगों ने किया होगा लेकिन कई लोगों ने किया ही नहीं है, तो पैसा तो जीत लेंगे, लगा वो उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने वेरीफाई करने वाली चीज़ को वेरीफाई नहीं किया है। तो इसे एक बार आप टाइप करके देख लें। अगर यहाँ पे आपका विड्रॉवल लिखा है तो ठीक है, और अगर नहीं लिखा है तो आपको 2 मिनट में 2 सेकंड में ऐसा बता दे कि ऐसे ऐसे आपको करना है, जिससे कि अगर आप भविष्य में पैसा जीतेंगे तो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि पैन कार्ड और बैंक कार्ड में थोड़ा सा भी अनमैचिंग हुआ, थोड़ा सा भी डिस्टर्बिंग हुआ तो फिर कोई उपाय नहीं है, आपका अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए वही डिस्टर्ब ही रह जाएगा। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो 2 चीज़ आपको पहले से वेरीफाई होगा, क्योंकि इसके बिना आप ड्रीम में नहीं खेल सकते हैं। एक तो फ़ोन नंबर और दूसरा ईमेल ID, ये पहले से ही वेरीफाई होगा और इससे कोई खास लेना देना है नहीं। लेना देना केवल 2 चीज़ों से है, पैन कार्ड और बैंक कार्ड। ये दोनों सेम नाम से होना चाहिए, बिल्कुल सेम नाम से, एक ही व्यक्ति का होना चाहिए। अब आपको 18 साल नहीं हुआ है तो आप किसी घर के सदस्य का ले सकते हैं, लेकिन हाँ, पैन भी उसी का होना चाहिए और बैंक अकाउंट भी उसी का होना चाहिए। अगर आपका है तो ठीक है, लेकिन एक ही नाम का होना चाहिए, चाहे किसी का भी हो। तो आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है, पैन वाले पे। यहाँ पे पैन कार्ड का नाम, पैन नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करना होता है। जैसे इसे आप क्लिक करेंगे तो आप गैलरी में चले जाएंगे। नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से भरने के बाद गैलरी में जाकर आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है, फ़ोटो साटना होता है यहाँ पे। तो आपको ये पूरा वाला फ़ोटो अपना पैन कार्ड का डाल देना होगा। आपको कुछ देर में वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद बैंक का ऑप्शन आएगा। जैसे ही पैन वेरीफाई हो जाएगा तो ये जो वेरीफाई लिखा है अभी यहाँ पे खुल जाएगा वेरीफाई। इस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ भी वही होता है, अपना नाम भरना है, अकाउंट नंबर 2 बार भरना है, उसके बाद IFSC कोड और उसके बाद एक फ़ोटो अपलोड करना है पासबुक का, जो आपको पासबुक होता है। ऐसे किसी साफ पन्ने पर अपना पासबुक रखे और इसका फ़ोटो अपलोड कर दे, वहाँ पर अपलोड कर दे। अगर पैन और बैंक का पासबुक दोनों नाम सेम हो, डेट ऑफ बर्थ ये सब सेम हो, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको खेलते रहना है। अब मैं चलता हूँ फाइनल तरीके की ओर कि असली ये टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होता है, कारगर टिप्स एंड ट्रिक्स GL टीम बनाने का। तो आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपका सही मार्गदर्शन करने के लिए, ये देखने के बाद आपको मोटिवेशन मिलेगा। मैं 1 साल पहले का डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ IPL का। उस टाइम का मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ, प्रूफ के साथ दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे 95% लोग तो केवल भेड़ चाल चल रहे हैं, केवल भेड़ चाल। आपको 5% में शामिल होना है, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कुछ महीने के बाद GL में केवल आपके जैसे ही लोगों का नंबर आता रहेगा, क्योंकि केवल 5% लोगों का ही नंबर आता है, भेड़ चाल वालों का है कुछ नहीं होता है। अब मैं आपको सबूत के साथ दिखाता हूँ। ये IPL का मैच है जहाँ पे 1 करोड़ लगभग 1.5 करोड़ लोग खेल रहे हैं मेगा ग्रैंड लीग में। 1.5 करोड़ लोग, मैं 10-20 लाख वाले को लेता तो आप सही से नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने 1.5 करोड़ लोग वालों का लिया है, जिसमें 1.5 करोड़ लोग खेल रहे हैं। और यहाँ पे एक मेंबर्स की रैंक आई है, जो कि मैंने पहली बार टीम दिया था, 36,663 पॉइंट। अब इसकी टीम देखने चलते हैं, टीम इसकी कैसी थी, कितना साधारण टीम से और कितनी लगभग टीम ने गंदा परफॉर्मेंस किया, उसके बाद भी ये 1.5 करोड़ लोगों में केवल 36,000 रैंक पे आया, जो कि बहुत बड़ी बात है 1.5 करोड़ लोगों में। और वही सेम दूसरे कॉन्टेस्ट में डाली थी, जिसमें कि 14.5 लाख के करीब लोग थे और 5,000 रैंक पर टीम आई है। मतलब इससे नहीं कि वो अच्छी रैंक प्राप्त किया, मतलब यह है कि काफ़ी साधारण और काफ़ी गंदी टीम से इसने इतना रैंक हासिल किया है। 1.5 करोड़ लोगों में केवल 36,000 पे, और वो भी साधारण टीम से। अब इसकी टीम पे थोड़ा सा गौर करते हैं। टीम तो काफ़ी साधारण है, 1 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी ड्रीम टीम से पूरी तरह से मिस है, कप्तान पूरी तरह से मिस है, यानी कि 5 खिलाड़ी पूरी तरह से मिस है, और केवल 6 प्लेयर के साथ 1.5 करोड़ लोगों में केवल 36,000 रैंक पे आया है। आप समझ सकते हैं कितनी गंदी टीम से, और कितना लोग भेड़ चाल यहाँ पे चल रहे हैं। आपको ऐसा गलतफहमी होगा कि
एक दो पॉइंट इधर उधर होने से रैंक बहुत से आगे पीछे हो जाता है, एक दो खिलाड़ी इधर उधर होने से रैंक बहुत पीछे चला जाता है और केवल 49 वापस आता है। ऐसा गलतफहमी आपका ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 खिलाड़ी तो सॉलिड ड्रीम टीम से मिस हैं, 4 खिलाड़ी, उसमें कप्तान भी शामिल है। और 4 खिलाड़ी मिस होने के साथ साथ 4 खिलाड़ी ड्रीम टीम से बाहर और उसमें कप्तान भी ड्रीम टीम से बाहर, यानी कि कप्तान का भी परफॉर्मेंस काफ़ी साधारण, फिर भी इतना अच्छा रैंक लाया कैसे। तो आप नीचे देख सकते हैं इस खिलाड़ी को, इसे इसने वाइस कप्तान सेट किया है और इसका जो सिलेक्शन परसेंट है, इसका सिलेक्शन परसेंट केवल 10% है, यानी कि 10% से भी कम है। और इसने इसे वाइस कप्तान बनाया, यानी कि एक खिलाड़ी ने उसकी टीम पे इतना इम्पैक्ट डाल दिया, इतना प्रभाव डाल दिया कि 1.5 करोड़ लोगों को ऊपर छाट चुका है। 1.5 करोड़ लोग, लगभग 1.5 करोड़ लोगों को उसने पीछे कर दिया केवल एक खिलाड़ी की मदद से। बाकी आपने देखा है कि 5 खिलाड़ी उसकी पूरी तरफ से फ्लॉप थे, कप्तान भी फ्लॉप था, लेकिन 1.5 करोड़ लोगों में फिर भी उसका रैंक 36-35 हज़ार आया है। तो केवल एक खिलाड़ी इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया है। अगर 2-3 और अच्छे खिलाड़ी इसमें शामिल हो जाते गलती से भी, या कप्तान को मान ले, तो इसकी रैंक कम से कम 36,000 से 3,000 या फिर 2,000 के अंदर आ जाती है। और अगर कम से कम 4 खिलाड़ी बाहर ना होकर केवल 3 खिलाड़ी ड्रीम टीम से बाहर होते तो ये टॉप 50 या टॉप 20 में आ जाता। इस तरह से काम करता है सिलेक्शन परसेंट। और इतना अच्छा करने के पीछे एक और जो कारण है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ियों को इसने आँख मूंद करके छोड़ दिया, जो कि GL में अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप उस तरह का रिजल्ट नहीं पाएंगे जिसलिए आपने ड्रीम मेडल डाउन करके खेलना शुरू किया है। 90% लोगों ने रोहित शर्मा को लिया है। अगर ये 2 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट देता तो ये 9 लाख की टीम में होता। अब मैं 10 लाख के हिसाब से मान कर चला हूँ। अगर मैं इसे 1 करोड़ 40 लाख जो कि लोग खेल रहे हैं उस हिसाब से मानूँ तो लगभग ये 1.25 करोड़ लोगों में ये शामिल था। रोहित शर्मा 1.25 करोड़ लोगों में शामिल था, जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते कितना बड़ा अमाउंट है, कितनी बड़ी नंबर है। तो अगर ये 2 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट देता तो 1.25 करोड़ लोगों को फ़ायदा होता। और उसमें भी क्राइटेरिया ये था कि चलिए आपने इसे अपनी टीम में लिया, क्या इसके साथ 9 से 10 ड्रीम टीम के प्लेयर आपके पास थे, कप्तान वाइस कप्तान परफेक्ट आपने चुना था? नहीं। तो इतना अगर आप कर लेंगे, मान लीजिए कि आपका 10 ड्रीम टीम का प्लेयर है, 10 है ही, उसके बाद कप्तान वाइस कप्तान है बिल्कुल परफेक्ट है और रोहित शर्मा भी आपकी टीम में है, तो क्या फिर भी आप 1.25 करोड़ लोगों से मुकाबला कर सकते हैं? 1.25 करोड़ लोगों से सब कुछ अच्छा होने के बाद भी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। या तो कोई ना कोई ड्रीम टीम का प्लेयर से छूट जाता, या फिर आपका रैंक लाखों लोगों के साथ लड़ता और विनिंग के नाम पे आपके पास कुछ नहीं बचता। क्योंकि या तो आपका ड्रीम टीम का कुछ खिलाड़ी मिस हो जाता है, कुछ मिस नहीं भी होता तो लाखों लोगों के साथ आपका रैंक लेस कर जाता। तो मैं आपको कोई जादू मंत्र नहीं सिखा रहा, बल्कि आपको जो सच्चाई हो वो दिखा रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो वीडियो होता है वो आपको बहलाने के लिए नहीं होता है, मैं पूरी तरह से सच्चाई आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप GL की टीम बनाए तो आप जो 49 लगा रहे हैं उस 49 को भूल जाए और बड़े बड़े खिलाड़ी को बिना जोखिम छोड़ना पसंद कर छोड़ दें। क्योंकि अगर ये लोग बहुत अच्छा कर भी जाएंगे तो उसके साथ आपको परफेक्ट ड्रीम टीम और परफेक्ट 10 खिलाड़ी चाहिए, 11 खिलाड़ी चाहिए, तब जाकर के आपका कुछ हो सकता है। लेकिन यह होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 90, 87, 85, 80% लोग। तो इनकी जगह पे 3 से 4 खिलाड़ी को आप मोस्ट सेलेक्टेड प्लेयर को छोड़ दें और उसकी जगह पे उसी तरह से ले जो मैंने आपको दिखाया 9 से 10% वाले को, और उसमें भी से लेने के बाद उनका वाइस कप्तान बनाना आपको। आप ऐसे खिलाड़ियों को, यानी कि ज़्यादा सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों को, फिर बड़े चेहरे को छोड़ेंगे, बड़े बड़े खिलाड़ियों को, तो आप भेड़ चाल से बाहर हट के सीधे 5% में शामिल हो जाएंगे। और उसके बाद मायने रखता है कि अपने कप्तान वाइस कप्तान आपका सही हुआ या नहीं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैंने आपको जादू टोना नहीं बताया है कि कुछ ही दिनों में हो जाएगा। लेकिन भेड़ चाल से बाहर आप जैसे ही होते तो आप 5% लोगों में शामिल होते हैं। और उसके बाद 9 ड्रीम टीम भी होता है, कप्तान वाइस कप्तान के साथ, लो सिलेक्शन वाले वाइस कप्तान के साथ या फिर कप्तान के साथ। तो आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा, और वो भी हर दिन की बात है। आपको 2 टीम दिखाई दे रहा होगा, दाईं तरफ और बाईं तरफ। आपको ये बताना है कि इसमें से GL का टीम कौन है और ASL का टीम कौन है। अगर आप इसे 30 सेकंड के अंदर बता देते हैं तो इसका मतलब है कि कम से कम आपको GL की टीम पहचाननी तो आती है कि GL की टीम कैसे क्रिएट की जाती है। और अगर आपने 30 सेकंड के बाद ये भी नहीं बता सके कि इसमें GL की टीम कौन है और ASL की टीम कौन है, तो ये काफ़ी चिंता की बात है। क्योंकि इससे कोई देखते ही पहचान जाएगा कि सेफ टीम कौन है और जोखिम वाली टीम कौन है, GL की टीम कौन है और ASL की टीम कौन है। तो पीछे जो मैंने आपको तरीका बताया सिलेक्शन परसेंट का, दिखाया कि कैसे एक खिलाड़ी कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। 1.5 करोड़ लोगों में आपको 30,000 तक पहुंचा देता है केवल एक खिलाड़ी। बाकी की टीम कितनी गंदी थी वो मैंने आपको दिखा दी। एक खिलाड़ी कितना शानदार परफेक्ट डालता है, ये इफेक्ट डालता है केवल एक खिलाड़ी। तरीका मैंने बता दिया। और अगली बार सब जब भी GL की टीम क्रिएट करें तो आपको इस तरह से क्रिएट करना है। एक टीम ये है और एक टीम ये है। मैंने आपको ये बता दिया है कि 9 ड्रीम टीम कब चाहिए आपको और 10 ड्रीम टीम कब चाहिए आपको। तो उस तरह से सबसे संभव हो सकेगा कि आप ड्रीम 11 पर जाकर डायरेक्ट टीम ना बनाएं, या तो क्रिक बस पे जाए या फिर ऐसा खिलाड़ियों को, दोनों तरफ के खिलाड़ियों का नाम लिख ले और
ये तो फिक्स है कि लाइन से कोई ड्रीम टीम नहीं बन सकता है। जिससे ज़्यादा मौका मिलता है, फिर जिससे ज़्यादा ऑफर मिलता है, कभी ड्रीम टीम ये दोनों शामिल हो जाएंगे, या फिर कभी ये दोनों शामिल हो जाएंगे, कभी ये दोनों शामिल हो जाएंगे, कभी ये दोनों। यानी कि एक टीम से मुश्किल से 4 से 5 ड्रीम टीम खिलाड़ी होते हैं, और वो खिलाड़ी ये ना होकर के ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। और दूसरी टीम की बात करें तो उसमें भी यही हो सकता है कि किसी में इसमें ड्रीम टीम में ये शामिल होता है, किसी में ये नहीं शामिल होता है, किसी में ये दोनों शामिल होते हैं, किसी में ये नहीं होते हैं, और किसी में ये दोनों शामिल होते हैं। तो इस तरह से आपको क्रिक बच पे या फिर अलग खिलाड़ियों का नाम लिख करके एक अनुमान के तहत, कैलकुलेशन के तहत, और एक आपको खुद से प्रेडिक्शन करने की कोशिश करनी है, खुद से प्रेडिक्शन, और वो भी अनुमान वाला प्रेडिक्शन। भविष्यवाणी की बात यह नहीं कि आप पूरी तरह से भविष्यवाणी पे उतर जाएं, अनुमान वाला कि टॉप ऑर्डर यहाँ से शुरू होता है, तो इसमें से कौन फ्लॉप होगा, कौन सक्सेस होगा। किसी टीम में हमको इसे हटा करके इसकी जगह पे लो सिलेक्शन वाले को लेना है, तो किसी जगह पे इसे लेकर के इसे छोड़ना है, उसकी जगह पे लो सिलेक्शन वाले को लेना है। ऐसे करने के बाद जब आपकी फाइनल टीम तैयार हो जाए, तो अब जो लो सिलेक्शन वाला अपने खिलाड़ी को चुना है, चाहे वो किसी भी सेक्शन से हो, बैटिंग, ऑलराउंडर, बॉलर, उससे कप्तान भैंस आप करने में इंटरेस्ट दिखाएं। और उसके बाद जो आप 49 लगा रहे हैं, देखना हर दिन सरप्राइज रिजल्ट मिलेगा। या तो आप रैंक में सबसे नीचे रहेंगे, या फिर टॉप रैंक में रहेंगे, टॉप रैंक के अंडर। और ये कम से कम 50% मैचों में होगा, जो कि ये ज़रूरी नहीं है कि बुमराह, रोहित शर्मा, राशिद खान, विराट कोहली ये सब हर दिन अच्छा खेल जाएँ। और मैं आपको आइडियल फॉर्मेट बताता हूँ। फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि कितना कप्तान, कितना बॉलर, कितना विकेट कीपर, कितना बैट्समैन, कितना ऑलराउंडर, कितना बॉलर, ये सब फॉर्मेट बोलते हैं। और ये आइडियल फॉर्मेट है। 4 आइडियल फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप 3 से 4 विकेट कीपर के साथ नहीं जा सकते हैं, 8 बैट्समैन को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से लॉजिक लेस है, पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। आप 6 ऑलराउंडर तक नहीं ले सकते हैं, और ना ही आप 7 से 8 अपनी टीम बॉलर भर सकते हैं। टीम तो किसी भी तरह से बन सकती है, एक और यहाँ पे 8 भर दे, टीम इस तरह से भी बन सकती है, लेकिन नहीं, वो आइडियल फॉर्मेट नहीं। आइडियल फॉर्मेट का मतलब वो होता है जो आपकी टीम पूरी तरह से बैलेंस हो और पूरी तरह से कारगर हो। तो वैसे जीएल में फॉर्मेट तो कंफर्म नहीं होता है किस फॉर्मेट वाली टीम आज जीएल जीतेगी, यानी कि कितने बैट्समैन, कितने ऑलराउंडर, कितने विकेट कीपर वाली टीम आज ऑलराउंडर जीतेगी। लेकिन 4 जो आइडियल फॉर्मेट होता है, जो आपको मैक्सिमम मैचों में मिलेंगे, कि इसी में ड्रीम टीम शामिल होती है, क्योंकि इसमें होता यह है कि आप पूरी तरह से बैलेंस टीम बना लेते हैं। बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही होता है, तो जिससे कि काफ़ी कारगर होता है। और आँख मूंद करके तीर चलने से अच्छा है कि आँख खोल करके तीर चला जाए, निशाना लगे या ना लगे, लेकिन हाँ, लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप आँख खोल कर तीर चला रहे हैं। तो जो पहला फॉर्मेट होगा ये होगा 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर, 3 बॉलर। दूसरा जो आइडियल फॉर्मेट होगा, यानी कि अच्छा फॉर्मेट है टीम क्रिएट करने का, 1 विकेट कीपर, 4 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर और 3 बॉलर, ये दूसरा आइडियल है। अगर हम तीसरे फॉर्मेट की बात करें, जो कि शानदार है, 1 विकेट कीपर, 4 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर और 3 बॉलर। जबकि एक और आइडियल फॉर्मेट, 2 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर और 4 बॉलर। ये चारों फॉर्मेट काफ़ी आइडियल है, और ज़्यादातर ड्रीम टीम इसी फॉर्मेट में ये सेलेक्ट हो जाती है, आती है। वर्तमान में जिस तरह से ड्रीम इलेवन पे लोग खेल रहे हैं, और जिस तरह से ड्रीम इलेवन का ये सिस्टम चल रहा है जीएल को लेकर के, उस हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर इसमें कुछ चेंजेस हो जाता है, क्योंकि अपडेट आते रहते हैं, अपडेट का मतलब है कि लोग बदलते रहते हैं, खेलने का तरीका बदलते रहता है। जैसे पहले था कि आप कम से कम 3 बैट्समैन ले ही सकते हैं, लेकिन अब आप 1 बैट्समैन लेकर के भी काम चला सकते हैं। तो या तो लोग बदलेंगे, या फिर ड्रीम इलेवन का कोई सिस्टम बदलेगा, तो फिर जीएल टीम क्रिएट करने का तरीका नया हो जाएगा। तो फिर मैं नई वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन जब तक ये सीन चलता है तब तक आप यही इसी के साथ जीएल टीम क्रिएट करें। ये बिल्कुल बेस्ट फॉर्मेट, बेस्ट तरीका और बेस्ट स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी। लोग कैसे खेल रहे हैं और ड्रीम इलेवन में कैसा भी बिहेव कर रहा है वर्तमान में जीएल को लेकर के, तब इस पर फोकस करें। और यही थी आज की गोल्डन वीडियो जीएल की, कि जीएल की टीम कैसे बनाए, ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनाए, करोड़ों वाली प्राइज की टीम कैसे बनाए। थैंक यू।